हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में मैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के चैप्टर में मतलब चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th का, इसमें मैं आप लोगों को करवा रहा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, तो हम लोगों ने वो तो पूरा कर लिया था। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कैसे प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन हो रहा था, पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही थी, वो हमने सब समझ लिया था। आज हम करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो समझो सबसे पहले क्या होता है रिप्रोडक्शन की एक प्रोसेस, जिसमें कि हम बोल सकते हैं खुद के जैसे एंटिटी को बनाना, उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, तो ह्यूमन बींग्स में कैसे होती है। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ टर्म्स टर्म्स आते हैं ना, तो टर्म्स को समझते हैं हम सब चीजें। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स आर यूनिसेक्सुअल एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज हाईली इवॉल्व। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन जो होते हैं क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक ह्यूमन में सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि एक जेंडर प्रेजेंट हो सकता है। ओके, दो जेंडर प्रेजेंट नहीं होते यूनिसेक्सुअल। एंड अगर हम बात करें तो ये काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या बोल सकते हैं कि जो है हमारे पास हाईली इवॉल्व हो चुका है। तो हाईली इवॉल्व मतलब कि काफी ज्यादा एडवांस स्टेट में है। अब अगर हम दूसरी बात करें तो द स्ट्रक्चर एसोसिएट with the male reproduction constitute the male reproductive और सिस्टम। ओके, यानी कि जो हम बोल सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम किसे बोलेंगे, जिसमें कि मेल रिप्रोडक्शन कंस्टिट्यूट होगा, या फिर हम बोल सकते हैं क्या कि स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर जो कि एसोसिएट होंगे मेल रिप्रोडक्शन के साथ में, उसे हम बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और अगर दूसरी चीज का बात करें कि वहीं फीमेल्स की, तो फीमेल्स में हो जाएगा हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स या फिर ऐसे बॉडी के ऑर्गन्स जो कि हम बोल सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको हम बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि दो टाइप के हमारे पास जेंडर्स होते हैं, या फिर सेक्सुअली अगर हम डिटरमाइन करना चाहें तो क्या होंगे हमारे पास, एक हो जाएंगे मेल और दूसरे हम बोल सकते हैं फीमेल, है ना। इस टाइप से हम बोल सकते हैं, और इनमें दोनों में ही अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अब इनके बेसिस पे तो हम डिफाइन करते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस होगा, है ना, कौन से मेल होंगे कौन से फीमेल। तो पहले हम देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में से। तो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर गोनेड्स which produce gametes यानी कि सेक्स सेल्स एंड सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स। यानी कि ऐसे हो सकते प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे जिनमें कि गोनेट्स होंगे, और हम दूसरी चीज अगर बोले तो क्या सेक्स सेल्स को, जैसे स्पर्म हुआ या फिर ओवम हुआ, तो इनको रिलीज करने का काम करते हैं। दूसरी चीज क्या रिलीज करते हैं, सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। तो यानी कि हार्मोन्स का फॉर्मेशन करें, हार्मोन्स का रिलीज करवाएं। और दूसरी चीज मतलब पहली चीज हम बोल सकते हैं दो ही चीजें यहाँ पे। पहली चीज हम बोल सकते हैं क्या, सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन, और दूसरी चीज अगर हम देखें तो सीक्रेशन ऑफ हार्मोन। तो ये दो चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद गोनेट्स क्या होंगे, गोनेट्स ऑफ द मेल आर कॉल्ड टेस्टिस। ओके, विच प्रोड्यूसेस, यानी कि गोनेट्स क्या होंगे, टेस्टिस होंगे हमारे पास। पहली चीज जिसमें क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। मेल गैमीट्स को हम बोल सकते हैं स्पर्म। ओके, तो मेल गैमीट्स हमारे पास है जिसका नाम हम बोल सकते हैं स्पर्म। और दूसरी अगर देखें तो जो हार्मोन्स रिलीज करेंगे वो उसका नाम होगा टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो टेस्टोस्टेरोन हम बोल सकते हैं मेल्स में ये प्रोडक्शन होता है थ्रू द, किसके थ्रू होता है, हम बोल सकते हैं जो टेस्टिस होते हैं उन्हीं के थ्रू। अब इसके बाद अगर हम देखें तो गोनेट्स ऑफ द फीमेल्स आर ओवरीज, यानी कि ओवरीज होंगी जो कि फीमेल्स की गोनेट्स होंगी, यानी कि हम बोल सकते हैं जो सेक्स सेल्स को रिलीज करवाएंगे। यानी कि अब इसमें क्या होगा, जो फीमेल गैमीट्स का नाम क्या होता है, ओवा, या फिर हम एग भी बोलते हैं, है ना, ओवा या फिर एग। दूसरी चीज अगर हम देखें तो फीमेल सेक्स हार्मोन है, उसका नाम होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यानी कि इसमें दो होते हैं, फीमेल्स में कितने, दो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, पहला एस्ट्रोजन और सेकंड प्रोजेस्टेरोन। दोनों का ही डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। और मेल्स की अगर बात करें तो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन एक ही टाइप का हमारे पास मेल हार्मोन रिलीज होता है। ओके, अब देखते हैं हम अपने क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं कुछ। यानी कि जो प्राइमरी कैरेक्टर्स क्या होंगे, प्राइमरी सेक्सुअली कैरेक्टर्स आर दोज प्रेजेंट एट द बर्थ। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं जब भी बेबी बर्थ होता है तभी ये सेक्सुअली
डिटरमाइन करने के लिए उनमें कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वेयर एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर दोज डेवलप्ड एट प्यूबर्टी, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कब होंगे, जबकि प्यूबर्टी पे, मतलब जबकि कोई पर्सन प्यूबर्टी पे पहुंच जाएगा, यानी प्यूबर्टी की एज पे पहुंच जाएगा, तब क्या होगा, उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने लगेंगे। ओके, और प्यूबर्टी क्या होता है अब हम समझे। तो प्यूबर्टी होता है, प्यूबर्टी इज द एज ऑफ ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स एट विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फंक्शनल गोनेड्स, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो मेल और फीमेल होते हैं, तो प्यूबर्टी की एक एज होती है, प्यूबर्टी इज द एज ऑफ ह्यूमन मेल्स या फीमेल्स की बात करें तो जिसमें कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये फंक्शनल कम कर, मतलब फंक्शनल हो जाते हैं, काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब प्रेजेंट तो पहले से ही होते हैं लेकिन ये क्या करते हैं, एक तरह से काम नहीं करते, यानी कि पहले इनएक्टिव स्टेट में होते हैं और ये एज हिट करने के बाद क्या हो जाता है, इसमें हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ये फंक्शनल हो जाएंगे। ओके, फंक्शनल हो जाएंगे यानी कि काम करने लगेंगे। फिर उसके बाद स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमीट्स एंड सेक्स हार्मोन्स, यानी कि ये क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे गैमीट्स का फॉर्मेशन और सेक्स हार्मोन्स को बनाना ये स्टार्ट कर देंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो द बॉयज एंड गर्ल्स बिकम सेक्सुअली मैच्योर, यानी कि सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं बॉयज और गर्ल्स की अगर हम बात करें तो, है ना, मेल्स एंड फीमेल्स। और अगर हम आगे चलते हैं, इट इज अटेंड बिटवीन द एज 13 to 14 ईयर्स इन मेल्स। ओके, यानी कि हम अगर बात करें तो मेल्स में कितनी होती प्यूबर्टी की एज, बोल सकते हैं 13 to 14 ईयर्स में मेल में होती है। और अगर हम फीमेल्स में देखें तो 10 से 12 ईयर्स इन फीमेल्स में हो सकता है। अब क्या होता है, देखो ये तो हमारे पास एवरेज है ना, एवरेज है, हम बोल सकते हैं 13 to 14 ईयर्स, 10 to 12 ईयर्स। अब ऐसा भी हो जाता है, ये तो एवरेज के अलावा कभी कभी ऊपर और नीचे 1-2 साल का डिफरेंस भी हो सकता है। ओके, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं 9 ईयर्स से भी स्टार्ट हो सकता है किसी किसी का। तो ये सब्जेक्टिव है और ये हम बोल सकते हैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग और जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग भी ये डिपेंड करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं इन मेल्स प्यूबर्टी इज ट्रिगर्ड बाय द सीक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द टेस्टिस, यानी कि जो सीक्रेशन क्या होगा, जब टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन होने लगेगा तब क्या होगा, मेल्स में प्यूबर्टी आना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता जाएगा वैसे वैसे प्यूबर्टी और ज्यादा आने लगती है। ओके, हम बोल सकते हैं क्या होगा इसमें कि टेस्टोस्टेरोन क्या है, हार्मोन जो है हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी में कुछ चेंज करता है, जिसकी वजह से हम बोलेंगे क्या कि टेस्टिस जो रिलीज कर रहा है टेस्टोस्टेरोन, तो उसी की सीक्रेशन की वजह से हमारी बॉडी जो है, या फिर हम बोले मेल्स की जो बॉडी है वो प्यूबर्टी की तरफ जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं प्यूबर्टी उसमें आने लगती है। और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स प्यूबर्टी इज ट्रिगर्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ द हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन फ्रॉम द ओवरीज, यानी कि ओवरीज से जब एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होने लगेगा, क्या होगा, ओवरीज से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्यूबर्टी आने लगेगी, है ना। तो प्यूबर्टी आने लगेगी तब हम क्या बोलेंगे, फीमेल्स में हम बोल सकते हैं इसकी जगह पर प्यूबर्टी आने स्टार्ट हो गई है। और ये ज्यादातर हम देख चुके हैं, ऑलरेडी हम देख चुके हैं 13 to 14 ईयर्स में आता है। और ये अगर हम देखें तो 10 से 12 साल की एज में ये होता है। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात करें ह्यूमंस में, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ह्यूमन बीइंग में, या फिर सॉरी ह्यूमन मेल्स में देखते हैं, ह्यूमन मेल्स। ओके, तो ह्यूमन मेल्स में अगर पहला सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो ये हम बोल सकते हैं एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस एंड स्क्रोटम, यानी कि एनलार्जमेंट किसका हो जाएगा, स्क्रोटम का और पेनिस का। ओके, तो इनका पेनिस और स्क्रोटम का जैसे जैसे एनलार्जमेंट होगा हम बोल सकते हैं सेक्सुअली कैरेक्टर्स उतने ज्यादा डेवलप होने लगते हैं। दूसरी चीज अगर हम देखें तो ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर्स, यानी कि जो हमारे शोल्डर्स हैं वो थोड़े से वाइड होने लगेंगे, चौड़े होने लगेंगे, है ना, स्ट्रेंथ आने लगेगी उनमें। और उसके अलावा इंक्रीज मसल डेवलपमेंट, यानी कि मसल जो होती है हमारी बॉडी में उनका भी इंक्रीजमेंट होने लगता है, यानी कि वो भी इंक्रीज हो जाती है, साइज में गेन हो जाती है, बल्क में हम बोल सकते हैं, है ना, बल्कि हो जाती है काफी। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एक तरह से मसल्स जो होती है काफी ज्यादा डेवलप हो जाती हैं। और अगर हम देखें तो एनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या होता है, हम बोल सकते हैं जो हमारा साउंड बॉक्स होता है ना, तो लैरिंग्स का एनलार्जमेंट हो जाता है। अब एनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, थिकनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स। ओके, वोकल कॉर्ड्स क्या हो जाएंगे, पतले होने लगेंगे, फिर उसकी वजह से प्रोड्यूसिंग डीपनिंग द वॉइस, यानी कि हमारी जो वॉइस होगी वो डीपनिंग हो जाएगी।
तो हम बोल सकते हैं कि वॉइस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और ये डीप वॉइस में मतलब डीप वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि एनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स, पहली चीज लैरिंग्स में मतलब हम बोल सकते हैं साउंड बॉक्स का एनलार्जमेंट होना, और दूसरी चीज अगर हम देखें तो उसी की वजह से क्या होगा, वोकल कॉर्ड्स में थिकनिंग होना, और उसके बाद अगर हम देखें तो प्रोड्यूसिंग डीपनिंग द वॉइस, यानी कि वॉइस में चेंजेस होना। तो इसकी वजह से ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं मेल्स में। और अगर हम देखें तो ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर एंड एक्स्ट्रा हेयर्स ऑन द फेस। ओके, क्या होता है हमारे पास जो ग्रोथ होती है प्यूबिक हेयर्स में, मतलब प्यूबिक हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा एक्स्ट्रा हेयर्स ऑन फेस, जैसे हमारी बोल सकते हैं दाढ़ी या मूछें आने स्टार्ट हो जाती है ना, मुस्टैच वगैरह आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अलावा हम बोल सकते हैं और क्या होगा, आर्मपिट्स में और चेस्ट में हेयर्स का ग्रोथ होने लगना। ओके, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर्स लाइक बोल सकते हैं एक्स्ट्रा हेयर्स ऑन फेस इन द आर्मपिट्स एंड ऑन द चेस्ट, यानी कि चेस्ट में ये या फिर आर्मपिट्स में ग्रोथ होने लगती है हेयर्स की। और अगर हम देखें तो चेंजेस इन बिहेवियर एसोसिएटेड विद द कोर्टशिप एंड मीटिंग, यानी कि मीटिंग या कोर्टशिप के लिए इसमें बिहेवियर में चेंज आने स्टार्ट हो जाता है। यानी कि चेंज कैसे हम बोल सकते हैं, अट्रैक्शन, एक तरह से अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने लगता है। और दूसरे लास्ट हम देख सकते हैं इसमें जो होगा, इसमें इंक्रीज इन हाइट, यानी कि इंक्रीज होने मतलब कि हाइट इंक्रीज हो जाती है काफी ज्यादा, है ना। जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन ज्यादा इंक्रीज होता है, साथ ही साथ ग्रोथ हार्मोन पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्टोस्टेरोन पे ही डिपेंड करे। तो ग्रोथ हार्मोन और हम बोल सकते हैं टेस्टोस्टेरोन जैसे इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे हाइट भी इंक्रीज होती है। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं इन ह्यूमन फीमेल्स, यानी कि फीमेल्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलियस, या फिर हम बोल सकते हैं वल्वा, यानी कि वल्वा का फॉर्मेशन होने लगना, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, जो ब्रेस्ट का फॉर्मेशन होने लगता है या फिर ग्रोथ होने लगती है। ओके, ब्रेस्ट फॉर्मेशन या ब्रेस्ट की ग्रोथ होने लगना, तो ये क्या है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं फीमेल्स में। और दूसरी चीज ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर्स एंड एक्स्ट्रा हेयर्स इन द आर्मपिट्स, यानी कि आर्मपिट्स में क्या होना, एक्स्ट्रा हेयर्स आना स्टार्ट हो जाना। और दूसरी बात अगर हम देखें तो प्यूबिक हेयर्स का भी फॉर्मेशन होने लगना। तो ये हम बोल सकते हैं कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स हैं। और दूसरी चीज अगर देखें तो हेयर्स ऑन बियर्ड, ओके, मोस्टेच एंड चेस्ट आर लैकिंग, यानी कि हम बोल सकते हैं ये क्या होंगे, इनमें बियर्ड में, यानी कि हम बोल सकते हैं दाढ़ी में या मूंछों में ये या फिर चेस्ट में ये बाल नहीं आते हैं। ओके, क्या है यहाँ पे लैकिंग हो रहा है, यानी कि कम, मतलब कि बाल नहीं होते हैं यहाँ पे। और अगर हम देखें तो ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस, यानी कि पेल्विस का इंक्रीज हो जाना, यहाँ पर हम बोल सकते हैं पेल्विस जो रीजन होता है उसका इंक्रीज हो जाना बाय द, हम बोल सकते हैं क्या कि जो बॉडी में चेंजेस होता है तो हम बोल सकते हैं ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस। ओके, तो इस टाइप से। और उसके अलावा अगर हम देखें तो इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन, यानी कि मेंस्ट्रुएशन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल्स में वो आना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आना स्टार्ट हो जाती है। और ओव्यूलेशन, यानी कि जो ओवा या बोल रहे थे हम लोग एग्स का फॉर्मेशन, तो एग्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है और ओव्यूलेशन भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंक्रीज इन द सबकुटेनियस फैट्स, ओके, तो सबकुटेनियस फैट्स हम बोल सकते हैं इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा पर्टिकुलरली इन द थाइज, शोल्डर्स, बटक्स एंड हम बोल सकते हैं फेस में, इतने सारे जो रीजन है हमारे पास, कितने, थाइज, शोल्डर्स, बटक्स एंड फेस, इतने सारे रीजन्स में हम बोल सकते हैं सबकुटेनियस फैट का फॉर्मेशन या फिर इंक्रीज होने लगते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ पार्ट्स होते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं समझ लेते हैं हम। तो देखो, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स, यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो टेस्टिस होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब टेस्टिस के पास ही स्क्रोटम होता है। और अगर हम देखें तो वॉश डिफरेंस होता है। ओके, वॉश डिफरेंस के अलावा यूरेथ्रा होता है एंड पेनिस। ये 5 क्या है हमारे पास, टोटल 5 है हमारे पास क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट लेने वाले ऑर्गन्स है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन 5 पार्ट से मिलके बना हुआ है। और अगर हम देखें नेक्स्ट, इसको हम डायग्राम से थ्रू समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास दिया हुआ है क्या, डायग्राम दिया हुआ किसका, डायग्राम शोइंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहली चीज हमने क्या देखी थी यहाँ पे, एक तो ये था वॉश डिफरेंस, पेनिस देखा था हमने, है ना, ये पार्ट्स है, यूरेथ्रा पार्ट है,
ये कहाँ पे प्रेजेंट है हम आराम से देख सकते हैं इसमें, यानी कि ये हमारे पास वॉश डिफरेंस है। ओके, और अगर हम देखें तो यूरेथ्रा यहाँ पे प्रेजेंट है, और पेनिस ये हमारा पूरा इस टाइप से हम बोल सकते हैं पेनिस का पार्ट है। और अगर हम देखें तो टेस्टिस यहाँ पे प्रेजेंट है, टेस्टिस ये प्रेजेंट है, और स्क्रोटम क्या है, एक तरह से ये जो टेस्टिस को रखता है, तो वो क्या हमारा स्क्रोटम वाला पार्ट है। ओके, और अगर हम देखें इसके अलावा और भी सारी चीजें प्रेजेंट है इसमें, जैसे एपिडिडाइमिस प्रेजेंट है ना। एपिडिडाइमिस कहाँ पे प्रेजेंट है ये देख सकते हैं, जो टेस्टिस है उसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट है ना। और अगर हम देखें तो यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट ये यहाँ पे प्रेजेंट है ना, और सेमिनल वेसिकल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, इतने सारे पार्ट्स हैं, और रेक्टम का पार्ट होता है ना, रेक्टम यहाँ पे प्रेजेंट है। और अगर हम देखें तो एनस वाला पार्ट यहाँ है हमारा, और प्रोस्टेट यहाँ प्रेजेंट होता है। ओके, तो इतने सारे पार्ट्स जो हैं वो बोल सकते हैं कि फीमेल जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं। बट मेन कौन कौन से हैं, पहला तो वॉश डिफरेंस, दूसरा यूरेथ्रा, पेनिस, और अगर हम देखें तो टेस्टिस और स्क्रोटम, यानी कि हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 5 जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनसे मिलके बना हुआ है। ओके, और बाकी के हम बोल सकते हैं एडिशनल में हम ऐड कर सकते हैं, बट मेन तो 5 ही हैं। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और अदर चीजों को भी डिस्कवर करेंगे। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।